एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्रिज्म स्टडी में। आज के सेशन में हम बात करेंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारी पहली हेडलाइन है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेटेड ऑन 17 जुलाई। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। यह डे इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए और जो विक्टिम्स हैं उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। हर साल 17 जुलाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के इम्पोर्टेंस को मार्क करने के लिए और अराउंड द वर्ल्ड जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उन पर अटेंशन देने के लिए, उन पर ध्यान देने के लिए यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे आपका 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज IIT मद्रास स्टार्टअप डेवलप्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैब। IIT मद्रास स्टार्टअप ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल को डेवलप किया है जिसका नाम मेडिकैब है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट जिसका नाम मेडिकैब है उसको डेवलप किया है। इस यूनिट को 4 लोग 2 घंटे में कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस यूनिट कैन बी इंस्टॉल्ड एनीवेयर विद इन 2 hours बाय 4 people. It has been launched recently in Wayanad district of Kerala. इसको रिसेंटली केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है जहां पर कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूनिट्स डिप्लॉयड की जा रही हैं। मेडिकैब जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसको IIT मद्रास ने डेवलप किया है। IIT मद्रास स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग ने इस मेडिकैब को जो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है उसको डेवलप किया है। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने BEL मीन्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एयरपोर्ट बिजनेस के साथ साथ जो भी एशिया पैसिफिक रीजन के लोग हैं उनमें ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की इमरजेंस को सपोर्ट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। इस एग्रीमेंट का मेन एम है कि जिससे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इससे आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बन सकता है कि AAI ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट इज नाबार्ड लॉन्च्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड में नाबार्ड ने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है उसने अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 44 लाख रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट, इसका मेन एम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाना है। इसके अंडर माइक्रो लेवल पर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के फॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। यूनिसेफ इंडिया और सैप इंडिया ने यंग पीपल के एम्प्लॉयबिलिटी के लिए पार्टनरशिप किया है। यूनिसेफ इंडिया ने सैप इंडिया के साथ मिलकर कंट्री की यंग पीपल को कैरियर काउंसिल ऑफर करने के लिए एक पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप का जो मेन एम है वो ये है कि दोनों के बीच में कोविड-19 में या फिर पोस्ट कोविड-19 एरा में यंग पीपल के बीच में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। यंग पीपल के एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए यूनिसेफ ने सैप इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी पोस्टपोन्ड 2022 डकार यूथ ओलंपिक्स टू
2026। सेनेगल एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद यूथ ओलंपिक गेम्स जो डकार में होने वाला था 2022 में, उसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है, जो अब 2026 में होगा। तो IOC ने डकार यूथ ओलंपिक को 2022 से 2026 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, जो अब 2026 में होगा। Next is India and Bhutan opened new trade route to improve trade and connectivity। व्यापार और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और भूटान ने एक नए व्यापार मार्ग को ओपन किया है। इंडिया और भूटान ने इजी कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और इस कोविड-19 पैंडमिक में इंडिया और भूटान के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल के जयगौन और भूटान के आहले पसाखा के बीच में एक नए व्यापार मार्ग को ओपन किया है। तो ट्रेड और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया और भूटान ने नए ट्रेड रूट को ओपन किया है। नेक्स्ट इज NTPC पार्टनर्ड विथ whom टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए NTPC ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज NIIF, मीन्स नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। NTPC ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे इंडिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जा सके। इस पार्टनरशिप का जो मेन एम है वो ये है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिया में म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो भी अदर एरियाज़ है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जा सके। इस वजह से NTPC ने NIIF के साथ पार्टनरशिप किया है। Next is which state government approved proposal to provide monthly financial assistance of ₹5,000 to acid attack victims। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रपोज़ल को अप्रूव किया है कि वो जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको मंथली ₹5,000 का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, दिव्यांग वेलफेयर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रेम सिंह पटेल ने एक ऑफिशियल मीटिंग के थ्रू इस प्रपोजल को अप्रूव किया है कि जो भी एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको मंथली ₹5,000 का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD संजय धोत्रे के साथ मिलकर इस फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 अगस्त 2019 में लॉन्च किया था, जिससे इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग के थ्रू स्कूल एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इस वजह से ये निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट पहला स्टेट है जिसने पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने स्टेट में। नेक्स्ट इज DCGI अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट होममेड वैक्सीन ऑफ विच डिजीज़। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कौन सी डिजीज़ का इंडिया का पहला होममेड वैक्सीन अप्रूव किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूमोनिया। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको न्यूमोनिया वैक्सीन बोलते हैं, उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिला है। इंडिया का पहला पूरी तरह से विकसित न्यूमोनिया वैक्सीन, इसको DCGI ने अप्रूवल दिया है। इसका यूज़ इन्फेंट में मीन्स जो भी बच्चे हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होने वाले इन्वेसिव डिजीज़ और निमोनिया के अगेंस्ट एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए किया जाएगा। मीन्स बच्चों में इसके एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए इसका यूज़ किया जाएगा।
नेक्स्ट इज विच स्टेट्स पुलिस रोल्ड आउट साइब हर कैंपेन। कौन से स्टेट के पुलिस ने साइब हर कैंपेन को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट पुलिस की वुमेन सेफ्टी विंग ने साइबर हर कैंपेन को लॉन्च किया है विद द लीगल एड सेंटर सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद। लीगल एड सेंटर सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ एसोसिएट करके वीमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना स्टेट पुलिस ने इस साइबर कैंपेन को लॉन्च किया है। यह कैंपेन स्टेट में चिल्ड्रन और वीमेंस के खिलाफ साइबर क्राइम से निपटने के लिए शुरू किया गया है। जो भी वीमेंस और चिल्ड्रंस हैं जो साइबर क्राइम से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट इज विच चीफ मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड बुक ऑन इंडेंजर्ड ट्राइब। इंडेंजर्ड ट्राइब पर कौन से चीफ मिनिस्टर ने एक बुक को रिलीज किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने एक इंडेंजर्ड ट्राइब पर बुक रिलीज किया है जिसका नाम है द तंगम्स एंड इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह बुक अरुणाचल प्रदेश के क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीच कम्युनिटी जिसको टंगम्स बोलते हैं, जिसका नाम टंगम्स है, उस पर ये बेस्ड है जो अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट के कोगिंग विलेज में स्थित है। वहाँ पर ये डोमिसाइल्ड है। उस कम्युनिटी पर बेस्ड इस बुक को रिलीज किया गया है जिसको अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने रिलीज किया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ एन ई-कॉमर्स कमिटी ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर द ईयर 2020 एंड 21। ईयर 2020-21 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ई-कॉमर्स कमिटी का चेयरमैन किसको बनाया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कुणाल बहल। कुणाल बहल इज द चेयरमैन ऑफ एन ई-कॉमर्स कमिटी ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। Next is which company has announced its partnership with CBSE to help 1 million teachers conduct classes online by the end of the year। कौन सी कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो CBSE के साथ पार्टनरशिप करके 1 मिलियन टीचर्स को ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल। गूगल ने ये अनाउंस किया है कि वो CBSE के साथ पार्टनरशिप करके साल के एंड तक 1 मिलियन टीचर को ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है फेविपिराविर ड्रग इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। कौन सी कंपनी ने फेविपिराविर ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है? नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज चेक हाउ द ब्लैक राइस ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कौन से स्टेट के चेक हाउ द ब्लैक राइस को GI टैग मिला है? इनके आंसर्स आपको हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। So that's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.